एक काले अमामे वाले बंदे ने मुझे लखनऊ में घेर लिया, एक नफीस और नाजुक बहुत ज्यादा, मैं नेच मारी तो उन्हें चक्कर आ गया। लखनऊ है तो उसमें नफासत तो है ना जनाब। तो उसे मुझे कहा कि ये आपने अली वलीउल्लाह जो शुरू किया, ये कैसे शुरू किया? मैंने कहा जी मैंने, मेरी क्या औकात है कि मैं शुरू करूं? अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद ने बाजू पकड़ के दिखाया। उसने कहा इसकी कोई दलील भी है आपके पास? मैंने कहा खुद आप। उसने कहा मैं कैसे? मैंने कहा अमामा आपका काला है, लग रहा है आप सैयद हैं। उन्होंने शर्मा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अली तुझे हजम नहीं हो रहा, बनी उमैया वालों को कैसे हजम हुआ? चौदह 1400 साल बाद अली वलीउल्लाह सुन के तुझे बुखार चढ़ जाता है। बनी उमैया वाले उनका क्या गुजरा होगा? उस जिस जमाने में अली नाम रखना जुर्म था, कहते उस जमाने की किताबों में दिखा, उस जमाने की किताबों में तुझे कैसे मिले? उस जमाने की किताबों में शिया उलमा भी ये लिखते थे, उसके बाद कहे मेरा इमाम फुला है, फुला है, फुला है, फुला है, फुला है, फुला है। लिखने की तो जरूरत नहीं थी। खुद मफातिहुल जिनान में उठा के देखे, कई दुआएं हैं जिनके अंदर आइम्मा की जगह फुला 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 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि इस जगह पे अपने इमामों के बारी बारी नाम ले। आले मोहम्मद की कसम खा के कहता हूं, अली नाम रखना जुर्म था। बंदा पकड़ के ले गए, उन्होंने कहा तेरा नाम अली है, गर्दन काटो। उन्होंने कहा गलती किसी दी सजा किसी ने। मेरे चौधरी साहब के लिए दूर बैठे जी, मेरे माँ बाप ने रखा है जी ये नाम। तो आपने बड़ा मशहूर वाक़या सुना होगा कि कोई आजान दे के चला गया पाकिस्तान बनने से पहले, दूसरा बंदा नमाज पढ़ने आ गया, उसे सिद्धों ने मारा आगे, तो रोवे भी सही तो आके गलती कोई कर गया सजा मिलते रहे। इतने नाजुक दौर से गुजरा है मजहब शिया। इस दौर का इम्तिहान मुकस्सरीन है। पहले तलवार थी, अब फतवा है। अब अपने मौलवियों से शिया होने की सनद लेनी पड़ती। और इम्तिहान नाम है अली। मैंने कहा पास होना है तो फिर पक्के हो जाओ, कलमे में भी छोड़ो। भाई जिस बंदे को नमाज में अली वलीउल्लाह पे गुस्सा चढ़ जाता है कि मैं क्यों पढ़ूं, तो फिर कलमे में ना पढ़। अल्लाह कलमे में तुझे छोड़ देगा, नमाज में पकड़ देगा। अगर जुर्म है तो फिर हर जगह जुर्म है, अगर है तो फिर हर जगह है। इस्लाम में दो गवाह हैं, दो गवाहों के बगैर गवाही कबूल नहीं होती। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अली को छोड़ दो गवाह पूरे करके दिखाओ। जिसे बात समझ आए मेरी वो मेरे साथ बोले। दावा है तेरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरे कर इसके दो गवाह। इसके मलिक साहब दो गवाह होने चाहिए। दावा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इसके दो गवाह पेश कर। तूने एक ही गवाह दिया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो एक गवाह हो गया, दूसरा गवाह किधर? इसीलिए तो अली को छोड़ने वाले की तौहीद कबूल नहीं होती। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके दो गवाह हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। फिर बड़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, इसके फिर दो गवाह हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। फिर तूने पढ़ा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, इसके फिर दो गवाह हैं। अल्लाह की गवाही के लिए दो छोटे काफी निकले।
जो बंदे जाग रहे हैं उनके लिए फिक्र है। रसूल भी अल्लाह से छोटा, अली भी अल्लाह से छोटा, दो छोटों ने बड़े की गवाही दे दी। मुस्तफा की गवाही के लिए एक बड़ा एक छोटा। अली तेरी विलायत के क्या कहने, छोटे गवाह पे गुजारा ही कोई नहीं। दो गवाह हैं, दोनों अली से बड़े, एक किबरिया एक मुस्तफा। गवाही पूरी ना हुई तो कयामत में जाएगा कैसे? अली की विलायत मुतनाजा नहीं, हलालियों के दरमियान। हर दौर में इख्तलाफी है जिसका शजर नसब खराब। इस जमाने का इम्तिहान है विलायत अली, क्योंकि वारिस विलायत का ज़हूर करीब है। किसी के लिए नहीं, अपने लिए अली की विलायत का इकरार कर। नमाज कबूल करानी अली की विलायत का इकरार कर। रोजा कबूल कराना अली की विलायत का इकरार कर। हज मकबूल करवानी अली की विलायत का इकरार कर। इसलिए कि अली की विलायत वो मजमून नहीं कि जिसके लिए ये कहा जाए पढ़ लो तो ठीक है, ना पढ़ो तो फिर भी ठीक है। मैंने कहा तू ना पढ़ तो फिर ठीक, क्योंकि अली न मशकूक शजरों के लिए है न मशकूक ज़हनों के लिए। शक और अली का आपस में ताल्लुक है, ये अलग अलग चीजें हैं। एक शक एक अली। अली यकीन की वादियों में रहता, अली शरीफ माओं की औलादों का नसीब है। अली यकीन की सल्तनत का हुक्मरान है। अल्लाह को जानता कोई नहीं था, मोहम्मद की मानता कोई नहीं था। जिसने ये दोनों काम किए उस शहनशाह का नाम अली है। आज तौहीद के डंके हैं तो अली की वजह से, आज रिसालत की अजमतें हैं तो अली की वजह से। इसलिए इमाम बाकर ने फरमाया जो अली की विलायत में शक करेगा, अल्लाह कयामत वाले दिन उसके गले में लोहे के कांटों का हार पहनाएगा और हर हार में 100 शैतान बैठेगा जो अली के मुनकर का मुंह चिढ़ा चिढ़ा के उसके मुंह पे थूकेगा। इसलिए अमीर अनीस ने कहा था पहने जिसे भी इसके पहनने का शौक है, मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है।